हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो जिस प्रकार छाता बारिश को तो नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े होने का हौसला अवश्य दे सकता है। इसी प्रकार आत्मविश्वास सफलता की तो गारंटी नहीं देता है, परंतु सफल होने के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देती है। तो इसीलिए हमें अपनी आत्मविश्वास पे अडिग रहना चाहिए और मेहनत करते रहना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ 3.5 को देखा जाए। तो 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो बोला जा रहा है, उसके लिए हम लोग को कुछ पॉइंट ये समझना होगा कि जो 3.5 में कहा है कि इन सभी इक्वेशंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि कौन सा जो है आपका अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब होता है एक होता है, ठीक है। और इसके बाद कौन सा जो है अनेक हल होता है, और कोई सा जो है किसी का मतलब नहीं हल हो सकता। मतलब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो किसी को होगा और किसी का नहीं भी हो सकता है, किसी का बहुत सा भी हो सकता है। इस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो इसका कंडीशन जो है इनिशियल से लेकर के 2-3 बार बता चुका हूं, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा इसका यूज है तो मैं इंट्रोड्यूस कर देना चाहूंगा। अब इसमें क्या है कि अगर मान लिया जाए ऐसा कंडीशन हम बताए थे a1/a2 और बराबर b1/b2। अगर ये कंडीशन पहला बराबर नहीं होगा तो ऑलरेडी ऐसा कंडीशन आपको आ जाएगा a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। आपस में कोई भी बराबर नहीं होगा। इसका मतलब दोनों का मतलब सेम होता है। तो जब ऐसा अगर हमको कंडीशन आएगा दोनों कंडीशन, तो इसका हलों की संख्या कितना होगा, तो हम लिखवाए थे कि अगर तीनों आपस में बराबर नहीं होगा तो हलों की संख्या क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है। अब उसके बाद एक को ही बोलते हैं अद्वितीय, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि अगर कंडीशन इस तरह से आएगा a1/a2 और बराबर b1/b2 और c1/c2, ठीक है। ये आपस में तीनों अगर बराबर होंगे तो इसका हलों की संख्या जो होगा वो अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनेक या अपरिमित, इसी को बोलते हैं अनेक हल होंगे, ठीक है। अब अनेक हल का सेंस मतलब अपरिमित होता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका एक का मतलब अद्वितीय और इसका मतलब अपरिमित, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि a1/a2 और अगर b1/b2 और c1 डज नॉट इक्वल टू c2, ये पहला बराबर होगा लेकिन दूसरा बराबर नहीं होगा, तो इस सिचुएशन में क्या होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं। क्या होते हैं, कोई हल नहीं होते हैं, कोई हल नहीं होंगे। चलिए अगर ये कंडीशन आपके याद होंगे तो थोड़ा सा रिवीजन में आ जाएंगे तो आपको बहुत काम आएंगे। अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, ठीक है। अगर तीनों आपस में बराबर नहीं होगा तो एक हल होगा, अगर तीनों बराबर तो अनेक हल होगा, और अगर पहला बराबर दूसरा बराबर नहीं तो कोई हल नहीं होगा। तो ये बात एकदम रट लेना है आपको, ठीक है। ऐसे भी क्लास में मैं बहुत बार रिपीट कर देता हूं, तो वैसे हर बच्चे को आई थिंक यू हैव टू रिमेम्बर इट, यानी याद हो चुका होगा। चलिए अब अगर हम बात करें इसी तरह से पहले a1 a2 इसको डिसाइड करते हैं। अगर इक्वेशन में बराबर 0 हो तो ही निकालते हैं, ठीक है। अब a1 बराबर क्या होता है, x के कोफिशिएंट में पहला इक्वेशन से क्या है यहाँ पे 1, फिर a2 a1 के बाद फिर आते हैं b1। तो b1 क्या होता है, देखिए y के कोफिशिएंट में क्या है -3, तो -3। इसी तरह से फिर c1 के कोफिशिएंट में क्या है, तो c मतलब कांस्टेंट टर्म्स क्या है -3, तो -3। इसी तरह से a2 में अगर a2 के बात करें तो देखिए दूसरा इक्वेशन से चलेंगे। ये तो इक्वेशन फर्स्ट है आपका, ये इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ से a2 स्टार्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। फिर इसी तरह से b2, तो y के कोफिशिएंट में क्या है 9, लेकिन माइनस में है पहले तो -9। इसी तरह से c2 मतलब लास्ट में क्या है -2, तो -2। ये हो गया आपको a1 b1 और c1। अगर ये डिसाइड करना आ गया तो हम लोग कंडीशन पे जाते हैं, क्या भाई कि a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2, ठीक है। रखते हैं 1/3 और बराबर -3 है और -9 है, फिर -3 है -2 है। अब इसको काटते हैं, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 3 9, यानी यहाँ आ गया 1/3, यहाँ आ गया 1/3, यहाँ आ गया 3/2। तो देखिए तो ये दोनों आपस में बराबर है, 1/3 यानी ये सेम चीज है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो अभी जस्ट लास्ट वाला स्टेप बताए थे, ये कंडीशन आ गया ना, मतलब ये भी। तो ऐसा कंडीशन बताए थे कि पहला का बराबर दूसरा का बराबर नहीं, एक बराबर नहीं, तो इसको में हलों की संख्या कितना होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। अब जब बताइए कि कोई हल होबे ना करेगा तो हम कहां से ला दें, हैं इसको रिड्यूस करें, कोई हल नहीं होंगे, ठीक है। ये हो गया आपको आंसर, बस इतना ही कर देना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट का फर्स्ट खत्म, तो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें इसी तरह से। तो फर्स्ट वर्क हम लोग क्या किए हैं, हम बार बार बोल रहे हैं 2x + y और इधर एक साइड कर लेंगे, सभी को इक्वल 0 ला देना है इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अब सेकंड इसी तरह से 3x तो 3x और प्लस हो जाएगा 2y, और इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 8 और इक्वल्स टू 0। इक्वल्स टू अगर 0 कर दिए
देन हम a1 a2 फाइंड करते हैं। a1 बराबर कितना हो जाएगा, तो इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे और a2 जो है सेकंड से, तो यहाँ पे हो गया 2। अब इसी तरह से अगर b1 की बात करें तो यहाँ y के कोएफिशिएंट में क्या छिपा हुआ है, 1। यहाँ इसी तरह से c1 के कोएफिशिएंट में क्या है, तो -5। चलिए अब a2 की अगर बात करें, देखिए यहाँ पे x में क्या छुपा हुआ, 3। फिर इसके बाद b2 क्या छुपा हुआ, y। फिर बात करें c2 क्या है, -8, देख लीजिए -8 है ना। अब अगर उसके बाद अगर हम क्या करते हैं कि बस वही कंडीशन पर आ जाते हैं, a1/a2 और बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अब a1 के जगह पे रखेंगे, यहाँ पे क्या है 2/3। अब इसको लिख भी नहीं सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं इलिमिनेट करके भी। फिर धीरे धीरे आपको स्टेटमेंट हो जाएगा, फास्ट बनाते बनाते खुद आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 1 2, अब यहाँ पे -5 और -8, मैं डायरेक्ट यहाँ से बनाया ना, वैसे आप भी बना सकते हैं। इसको कैलकुलेशन किए तो क्या आया, देखिए तो अब 2/3 1/2 और 5/8 कोई बराबर नहीं आपस में, नहीं ना बराबर है, देख लीजिए कोई है बराबर, इसको बराबर हो सकता है, इसको बराबर हो सकता है नहीं। जब कोई बराबर नहीं होगा तो इसमें हलों की संख्या कितना होंगे, एक हल होंगे। अब जैसे ही एक हल हुआ तो इसका एक हल तो दिखाना होगा कि आखिर x और y का एक आंसर होगा, वो आपको दिखाना पड़ेगा। तो इसमें बोला है कि अगर एक हल होगा या फिर अद्वितीय, इसी को बोला है, ठीक है। तो अगर एक हल हुआ या अद्वितीय हुआ तो आपको क्या करना होगा, इसको वर्ज गुणन विधि से बताना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। मैंने इनिशियल इंट्रोडक्शन में 6 मेथड से इक्वेशन निकालने के तरीका बताए थे, ठीक है। जो नहीं देखे हैं वो कृपया जाकर देख ले इंट्रोडक्शन, ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के। चलिए अब उसके बाद क्या करेंगे, वर्ज गुणन विधि से कैसे बनाएंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, हम लोगों को सबसे फर्स्ट वर्क क्या करना है, जो फॉर्मूला हम बताए थे, ठीक है। तो फॉर्मूला में बताए थे कि अगर हम पहले क्या करेंगे कि अगर एक इक्वेशन आ गया तो वर्ज गुणन विधि से, तो हम लोग इस तरह से कंडीशन बताए थे कि पहले क्या लिख देंगे, b1 और b2 लिख देंगे, फिर लास्ट में भी b1 और b2 लिख देंगे, और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे c1 और c2 लिख देंगे, और फिर यहाँ पे a1 और a2 लिख देंगे। अब उसके बाद फिर क्या करते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे ऐसे, इस तरह से, ठीक है। और ये जो है आपको पहले x का वैल्यू देता था और ये y का और ये 1 का, ठीक है। मीनिंग ऐसे लिखते थे x बटा यहाँ पे गुना में b1 और यहाँ पे c1, b1 और c1, फिर माइनस करते यहाँ पे देखिए b2 और c1 c2, इस तरह से। उसके बाद फिर है बराबर y में यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1, देखिए क्रॉस चल रहा है, c1 के क्रॉस a2, ठीक है, c1 और a2, और फिर है माइनस और यहाँ पे c2 a1। अब इसी तरह से 1 बटे रहता, ठीक है, 1 यहाँ पे देखिए एक a1 के कॉपी क्या है क्रॉस में, a1 b2 और माइनस यहाँ पे है a2 और b1। अब यहाँ पे जो है सारा का मान इस पे रख देंगे और आंसर ला लेंगे। अब इससे आसान तरीका है कि हम अगर फार्मूला को ना रख करके बल्कि हम डायरेक्ट सोल्यूशन करें, ठीक है। फार्मूला को दिखाना बार बार जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे इसको ऐसे आप आसानी से समझिए, बनाइए, बहुत अच्छा होगा, ठीक है। देखिए वो कैसे, ये तो आप समझ लीजिए पहले कि ये जो है b1 और b2 है, तो यानी कि इन दोनों को फर्स्ट रखना है पहले, ठीक है। यहाँ पे b2 y हम रखे हैं, हाँ b2 देखिए तो यहाँ पे 2 ना था, 2 था, यहाँ पे 2 रखे भी हैं, है ना। चलिए अब अगर बात करें कि यहाँ पे 1 और 2 है, यानी कि b1 और b2 को पहले लिखना है, 1/2, बीच वाला को पहले लिखना है, फर्स्ट में भी और लास्ट में भी, इतना लिखना आएगा। देखिए 1 और 2 है, 1/2 फर्स्ट और लास्ट में लिख देना है। फिर उसके बाद क्या करना है कि c1 वाले को, यानी कि इस वाले को, ठीक है, पहले बीच वाला को दोनों तरफ लिख देना है, फिर c1 वाले को, यानी कि -5 और -8। फिर क्या करना है, फिर a1 वाला को लाना है बीच में, यानी हो जाएगा यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये कंडीशन बार बार आएंगे, ठीक है। क्या किए भाई, देखिए यहाँ बीच वाला को 1/2 सिर्फ फर्स्ट में और लास्ट में लिख दिए, ठीक है। फिर क्या किए, तो ये जो है c1 को -5 और 8 को लिख दिए, फिर a1 को लिखते हैं। पहले किसको लिखे, b1 को दोनों तरफ, b और b लास्ट में, फिर यहाँ लिखे c और यहाँ लिखे a को, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, x बटे हो जाएगा, यहाँ 1 से 8 में गुना कीजिएगा तो -8, फिर 2 से 5 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा माइनस, अगर मान लिया जाए लिखना चाहते हैं तो लिख भी दीजिए एक बार, ठीक है। 1 है, गुना कर रहे हैं हम लोग -8 से, फिर माइनस करेंगे, ठीक है, 2 है, और फिर देखिए 1 के क्रॉस में ये था, ये 2 के क्रॉस में है, फिर है बराबर, फिर यहाँ पे y के कोएफिशिएंट में देखिए y का ये देता है तो -5 है, इसको क्रॉस में कौन है, -5 के क्रॉस में देखिए यहाँ पे 3, इसीलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं इसको, माइनस। फिर उसके बाद है क्या, -8 के क्रॉस में क्या है 2, फिर है 1 अपॉन, ठीक है। अब इसी तरह से इसको चलेंगे 2 और क्रॉस में कौन है इसका
2, फिर उसके बाद इसको क्रॉस 3 माइनस लिख करके, लेकिन 3 है और क्रॉस में 1 है। चलिए इस तरह से यहाँ पे लिख देना है। क्या करना है, अब लिख देना है। 108 गुणे 1 करेंगे तो -8 हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 5 दूना 10, लेकिन ये माइनस से प्लस कर देगा इसको। चलिए इसी तरह से इसको चलेंगे y तो y, अब यहाँ हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 3 15, इससे करेंगे तो 8 दूना 16, लेकिन ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस 16 हो गया बराबर, यहाँ पे 1 हो गया और 2 दूना के 4 और यहाँ माइनस हो जाएगा 3। अब इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो x बटे हो गया क्या 8, 10 बड़ा है तो 10 में से 2 हो गया। अब उसके बाद यहाँ y बटे, अभी देखिए यहाँ पे 15 16 घटाएंगे तो 1 ही ना बचेगा, अब बराबर यहाँ 1 और बटे 4 में से 3 गया 1, ठीक है। अब उसके बाद ये तीनों आपस में बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि इसको बराबर ये भी कर सकते हैं और इसको बराबर भी ये कर सकते हैं। मीन इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग इसको कि देखिए x बटे 2 और बराबर लास्ट वाला 1 बटा 1, अगर x का निकाल लिया तो क्या आ जाएगा 2 आंसर आएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा था। इसी तरह से फिर y बटा 1, लेकिन माइनस कहीं पर था, y बटा 1 बराबर 1, y बराबर 1, x बराबर हो गया 2 और y बराबर 1, ये हो गया आंसर। चलिए अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 30 की ओर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फर्स्ट स्टेप ये करना जरूरी है, 3x तो 3x माइनस 5y, अब प्लस में है इधर इक्वल तो ये आ जाएगा माइनस में, ठीक है, इक्वल 0 ले आना है, ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म में आ जाएगा। अभी अगर मान लिया जाए कि 6x माइनस 10y और इधर प्लस में तो माइनस में 40 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमको कि a1 डिसाइड करेंगे, a1 a2, ठीक है। तो a1 क्या होता है, देखिए ये 3 के कोएफिशिएंट में, तो 3 हो गया 6 हो गया, ये जरूरी लिखना है, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है। a1 a2 b1 क्या है, तो देखिए यहाँ पे ये इससे का फर्स्ट इक्वेशन चलेंगे, यहाँ हो जाएगा -5 और b2 क्या है तो यहाँ पे -10, ठीक है। अब इसी तरह से c1 क्या है -20 और c2 क्या है -40, ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसको हटा भी सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, इसको फार्मूला हम लोग जानते हैं, a1 a2 b1 c1 c2। अब इसको पुट अप करते हैं, रखते हैं 3/6 -5 अपॉन -10 और -20 अपॉन -40, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 2 जा 10 और फिर 20 2 जा 40, 20 दूना 40 होगा ना, 3 दूना 6, यानी कि आ गया 1/2 1/2 1/2, सभी आ गया इतना ही, हाफ हाफ हाफ, तीनों हाफ है, आधा 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 आधा, सब इक्वल, तीनों इक्वल। तो अगर तीनों इक्वल तो बताए थे, अगर तीनों इक्वल होता है तो कौन सा हल होता है, इसका अनेक हल होते हैं। क्या होते हैं, हलों की संख्या क्या होगा, अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अब अनेक हल होंगे मतलब बहुत सा होंगे, तो बताइए इसको क्या हम आंसर बता पाएंगे, बोलिए। बहुत से आंसर होगा तो हम क्या एक बताने से संतुष्टि थोड़ी नहीं हो जाएगा, बहुत सा होता है यानी कि अनेक होता है, मतलब इसको गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। अनेक हल होता है या फिर अपरिमित भी बोल सकते हैं इसको, अनेक हल होंगे, और क्वेश्चन में लिख दीजिएगा अपरिमित, ठीक है। अब अपरिमित हो गया तो इसका हल नहीं करेंगे, बस यही हो गया आंसर, ठीक है। इसका एक हल होगा, उसी को हम वर्ग गुणन विधि से बनाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए, इसी तरह से अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। फर्स्ट का 4 है, तो a1 बाई a2। अब a1 क्या है यहाँ पे, देखिए अगर इक्वल 0 है ना तो कोई बात नहीं है, अगर इक्वल 0 है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। आप मनाइए, अहो भाग हो, इससे सुंदर और क्या हो सकता है। अब आराम से रख दीजिए, a1 बराबर x के कोएफिशिएंट में क्या है 1, ठीक है। अब a2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इस सेकंड इक्वेशन में जाना है, x के ही गुणांक में होना चाहिए, ठीक है 3। फिर उसके बाद b1 क्या हो जाएगा, y के कोएफिशिएंट में -3, c1 क्या हो जाएगा, b2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ये y के कोएफिशिएंट में -3, ठीक है। फिर उसके बाद c1 क्या हो जाएगा, तो c1 देखिए यहाँ पे लास्ट में -7, ठीक है। फिर इसी तरह से c2 क्या हो जाएगा -15, ठीक है। अब एक चीज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि नहीं इसको जो है इस तरह से कर सकते हैं, जैसे अगर मान लिया यहाँ देखते हैं a1 अपॉन a2 रखेंगे, ठीक है, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप करेंगे 1/3 और फिर हो जाएगा -3 अपॉन -3, फिर -7 अपॉन -15। कोई सोच रहे होंगे कि पहले 1/3 इज इक्वल टू यहाँ 1 हो गया 1/1 और यहाँ हो जाएगा 7/15। अब देखिए तो आपस में कोई बराबर नहीं है, अब जब कोई बराबर नहीं होगा
तो कोई बराबर नहीं हुआ तो इसको हम हलों की संख्या क्या होगा, मतलब एक कंडीशन हो गया, इसको मतलब ऊपर। अब बताइए कि ऐसा बताए थे कि अगर तीनों आपस में बराबर नहीं होगा तो क्या होता है, हलों की संख्या एक हल होंगे। क्या होंगे, एक हल होंगे। अब एक हल होंगे तो बताना तो पड़ेगा आपको, दिखाना तो पड़ेगा। एक हल होंगे या फिर लिख सकते हैं क्वेश्चन में अद्वितीय, अद्वितीय यानी इसके अलावा कोई नहीं हो सकता है। अद्वितीय का मतलब एक हल हो गया, इसके अलावा कोई नहीं होगा, इसी का बोलते हैं अद्वितीय। अब उसके बाद हम क्या, एक हल होगा तो दिखाना पड़ेगा। एक हल दिखाने के लिए क्या बताएं हम, तो एक बात याद रहे कि कभी भी यहां से नीचे से नहीं बल्कि A1 A2 जो है डिसाइड जो यहां से हम लोग किए हैं यहीं से हम लोग सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, फिर बार बार बताएं कि फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोचेंगे। क्या सोचेंगे, तो पहले इधर लिखना है B1 और B2 को लिखना है ना, यहाँ लास्ट में B1 और B2 को, फिर यहाँ पे लिखना है C1 और C2 को, यहाँ पे लिखना है किसको, A1 और A2 को। ठीक है, लास्ट में देखिए इन दोनों B1 और B1 लिखना है। तो उसी प्रकार बस खाली बात दिमाग में फिट कर लीजिए। अब क्या है, देखिए फर्स्ट बीच वाले को पहले लिखेंगे -3 और फिर -3। ठीक है, आपको ये नहीं सोच रहे 3 है तो इसको काट करके आप -1 या फिर 1 1 लिख दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा, गलत हो जाएगा आपको। ठीक है, काट करके लाइएगा तो आंसर कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, अब अगर यकीन नहीं हो तो आप चेक कर सकते हैं खुद से। तो ये फर्स्ट जो लिखे बीच वाला को लिखना है और लास्ट में भी इसी को लिख देना है, -3 और -3। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, लास्ट वाला को लिखना है, पहले बीच वाला को BB और फिर उसके बाद C को। ठीक है, C के जगह पे क्या है -7 और फिर है -15, फिर लास्ट में किसको लिखेंगे, A को। A1 और यानी A1 के स्थान पे कितना है 1 और 3। चलिए अब उसके बाद बस वही क्रॉस मल्टीप्लाई, ये x का वैल्यू दे देगा और ये y का वैल्यू और ये 1 का वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब ये रखिएगा तो आसान होगा, फार्मूला रखिएगा फिर A1 A2 गुना कीजिएगा, फिर यहाँ पे चेक कीजिएगा तो बहुत टाइम भी वेस्ट होगा और दिक्कत भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं एक ही क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब समझ जाइए फिर आगे आपको बहुत ईजी, और फिर बार बार समझाऊंगा भी नहीं। चलिए अब आइए क्रॉस क्या करना है, x तो x हो जाएगा। अब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। देखिए यहाँ पे ये 3 के क्रॉस में क्या है -3 है, और -3 के क्रॉस में क्या है -15, फिर माइनस फार्मूला में होता है। ठीक है, घटा दिया जाता है बीच में, इसको से इसको गुना किए बीच में घटाओ का चिन्ह, फिर अब इससे गुना करेंगे तो -3, अब क्या है -7, फिर उसके बाद क्या है x के बाद y आता है, तो y में फिर इसी तरह से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो -7 है और -7 के क्रॉस में 3 है ना, देख लीजिए -7 3, फिर क्या है आपको माइनस कर घटाओ फार्मूला होता है, फिर माइनस हो जाएगा। देखिए इसके क्रॉस में आइए -15 और 1, -15 और 1 है। ठीक है, फिर y 1 के कोफिशिएंट में इसी लाइन में होगा। ठीक है, यहाँ पे देते हैं 1 और बटे। ठीक है, क्या होगा भाई, तो 1 के क्रॉस में देखिए यहाँ पे 1 के क्रॉस में कौन है, 1 के क्रॉस में -3। ठीक है, माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ 3 के क्रॉस में कौन है माइनस, देखिए इसका क्रॉस इसका क्रॉस, यह 3 के क्रॉस में -3। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे x तो x, अब इसको से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 है 15 3 45, लेकिन माइनस माइनस ये प्लस कर देगा, है ना, होता है ना, 2 है माइनस तो प्लस हो जाएगा। चलिए अब इस तरह से माइनस तो माइनस, अब देखिए ये दोनों से भी प्लस हो जाएगा, 7 या 21, ये बेचारा खाली प्लस में हो गया, बराबर y तो y, अब देखिए 3 7 21, ये 2 से गुना हो रहा है तो एक ही गुना माइनस है तो माइनस ही हो जाएगा, 7 या 21। अब देखिए ये माइनस 2 है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, सम जब रहता है माइनस की संख्या 2 रहता है, 4 रहेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, 2 है तो क्या हो जाएगा, 15 गुने करेंगे तो 15 आएगा, अब बराबर 1 तो 1 और बटा इसको कीजिएगा तो -3, अब ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9 होगा ना, 3 तिया 9 और -3 तो -3। चलिए अब इसी तरह से कीजिएगा x तो x, अब 45 में से 21 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ 5 है 1 है, 5 में से 1 गया 4, यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया यानी कि 24। इतना कंफर्म होगा ना, देख लीजिए 5 में से 1 गया 4 और 4 में से 2 गया 2। चलिए y और बटा इसको घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6, लेकिन माइनस में क्यों, क्योंकि बड़ा है ये, है ना। चलिए अब बराबर करेंगे इसी तरह से तो क्या हो जाएगा 1 और अपॉन ये हो जाएगा आपको, इसमें भी 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया 6। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, देखिए इससे इसमें बराबर करते हैं और फिर इसको बराबर करते हैं एक बार। ठीक है, हर बार याद रखिएगा फर्स्ट वाला से लास्ट में बराबर और फिर सेकंड वाला से भी लास्ट में बराबर करते हैं, यानी कि इस तरह से x/24 और बराबर क्या हो जाएगा 1/6, 6 से काटेंगे 6 चौके 24, यानी x बराबर कितना आ गया 4 आ गया। अब इसी तरह से क्या करना है आपको, देखिए बीच वाला y/6 और बराबर लास्ट में करना है 1/6, 6 से 6 कैंसल आउट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे -6 है y बराबर, है ना, देखिए यहाँ पे तो -1 से गुना कीजिए क्रॉस में, यानी y बराबर आ गया -1। ठीक है, अब लास्ट में क्या कर देना है, हैशटैग लगा करके कि x बराबर y बराबर,
x बराबर कितना आ गया आपको 4 और y बराबर कितना आ गया आपको -1। ठीक है, इस तरह से मंथली कॉस्ट देकर के दिखा देना है ताकि एग्जामिनर को अच्छे पता लगे और अच्छे मार्क्स मिले, आपको कोई मार्क्स ना कटे। चलिए तो अब आइए क्वेश्चन नंबर इसी तरह सेकंड की ओर। ठीक है, तो सेकंड आपको क्या बोला है कि जस्ट वही प्रोसेस, लेकिन सिर्फ इसमें यह कहा दिया है कि अगर इसका जो है हलों की संख्या जो है अपरिमित है। अपरिमित कहने का मतलब क्या है, अनेक हल होगा। तो अनेक हल होगा तो बताइए कंडीशन क्या बताया गया है, तीनों इक्वल। ठीक है, अगर तीनों इक्वल, ये बात हमेशा दिमाग में रखना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे सबसे पहले कि इसको हम बोले कि बराबर फॉर्म में जीरो लाना है पहले। ठीक है, तो क्या कर देंगे, ये प्लस में है तो एक लाइन ना लिखते हुए हम यहाँ पे ऐसे ही कर दे रहे हैं बराबर जीरो। इसी तरह से इसको हम कर देंगे क्या, माइनस में इक्वल हो गया जीरो। अब उसके बाद क्या करना है हमको कि अगर ये कंडीशन क्या कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल, अतः अनेक हल तब होता था जब ये तीनों कंडीशन क्या होते थे, बराबर होते थे, है ना, C1/C2। अब बार बार बोल रहे हैं कि हम A1 A2 लिखेंगे नहीं बल्कि डायरेक्ट रखेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे रख रहे हैं, यहाँ पे A1 क्या होगा, x के कॉफिशिएंट में, अब x के छोड़ के जो हो जाता है वही कॉफिशिएंट हो जाता है। यहाँ पे 2 बच गया। A2 क्या है आपको, तो A2 यहाँ पे देखिए इसमें नीचे इक्वेशन में, ठीक है, x के कॉफिशिएंट, ठीक है, यानी x को छोड़ के a-b है। ठीक है, बराबर इसी तरह से B1 चलेंगे, y के कॉफिशिएंट, में क्या है, y को छोड़ के केवल 3। चलिए इसी तरह से यहाँ भी y को छोड़ के केवल a और b, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ चलेंगे C1 में -7। ठीक है, यहाँ चलेंगे आपको -3a और +b और -2। ठीक है, इस तरह से ये माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया। अब उसके बाद देखिए कि तीनों ऐसा हो तो a और b का मान फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि a और b का वैल्यू क्या होगा। तो अभी हम हर चीज में, हर क्वेश्चन में हम लोग क्या अभी इक्वेटिंग कर रहे थे, फर्स्ट को लास्ट से बराबर करेंगे और फिर सेकंड वाला को भी लास्ट से इक्वल करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तीनों आपस में बराबर है, ये तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 तो 2 और a-b तो b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लास्ट वाला कर रहे हैं हम लोग बराबर 7 तो 7 और 3a और +b और -2। अब कुछ नहीं करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। इसके बाद आगे अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा ऐसे, तिरछा तिरछी कैचिया गुना जिसको हम लोग बोलते हैं एकदम देहात भाषा में। अब उसके बाद क्या कीजिएगा, जब 2 से इसमें गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6, मतलब दोनों में गुना करना होगा। इस तरह से 3a और +b है और -2 और बराबर अगर कीजिएगा 7 से a हो जाएगा और -b, इस तरह से, है ना। चलिए अब गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 तिया 6, है ना, a, फिर इससे 2b, इससे 2 दूना 4, इससे कीजिएगा 7a, इससे आ जाएगा 7b। ठीक है, कोई डॉट, दोनों में गुना कर जाता है ऐसे ऐसे, पता है ना। अब यहाँ पे आ गया 7a 7b। अब हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ कर देंगे a वाला को और बिना a वाला को एक तरफ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 7a है इधर, तो इसको इस तरह से आप ला सकते हैं क्या भाई कि 6a को इधर ले आए, 7a तो 7a। ठीक है, अब 6a को इधर ले आ रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा 6a। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, और -7 भी है तो -7b, फिर बराबर क्या है, इधर ले आ रहे हैं हम इसको 2b को। अब ये -4 है तो बेचारा को रहने देते हैं उधर ही -4। ठीक है, अब क्या करना है कि 7a और 6a में से घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा a। अब 1 को लिखिए या ना लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं होगा। इसी तरह से 7 है और b है तो 7 और 2 माइनस हो जाएगा 9b इज इक्वल टू -4। ये हो गया आपको इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, बिल्कुल इजी वे, बस जस्ट लाइक। अब सेकंड क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट से लास्ट में बराबर किए थे, अब सेकंड से लास्ट में बराबर करेंगे। तो सेकंड क्या है आपको, 3 है, a है और +b है इज इक्वल्स टू, लास्ट में क्या है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे हो गया आपको 3a है और +b है और -2 है। ठीक है, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिए यहाँ पे इससे इसमें कीजिएगा, डायरेक्ट हम गुना कर दे रहे हैं। 3 दिया 9a, ठीक है, 3 से b में 3b, ठीक है, 3 से 2 में -3 दूना 6। अब चलिए 7 से गुना कीजिए तो 7a, फिर हो गया 7b। अब एक तरफ ले आइए, 9a तो 9a और इधर इधर हो गया प्लस में तो माइनस में आ जाएगा -7a और प्लस है 3b, इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 7b। अब ये 6 को उधर भेज रहे हैं, माइनस में 6 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 6 हो जाएगा, कोई डॉट। अब 9 में से 7 गया था, कितना बचा, 2a। ठीक है, अब 3 में से 4, देखिए यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, बड़ा 7 है और ये इसके पहले माइनस, इसके पहले प्लस, तो घटेगा ना, 7 में से 3 गया 4 बचेगा और बड़ा 7 है तो 7 के साथ माइनस है इसलिए माइनस यहाँ पे हो जाएगा और बराबर 6। ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की हेल्प से आप चाहे जो सा मेथड अप्लाई कर दीजिए, 6 मेथड में से कोई, और a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए कैसे करेंगे। अब अगर मान लिया यहाँ पे 9b है, यहाँ पे 2a है ना,
तो ऐसे आप कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है एलिमिनेशन मेथड, लुप्तीकरण विधि। तो समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2a है, तो फर्स्ट वाला में 2 की कमी है तो फर्स्ट वाला में 2 से गुना कर देंगे। अब इसके पहले प्लस है और इसके भी पहले प्लस है, तो दोनों इक्वेशन में अगर सेम सिंबल होता है तो घटाया जाता है, ऐसे सिखाए हम बहुत बार, ठीक है। तो समीकरण सेकंड को फिर घटा रहे हैं, खाली घटाओ का चिन्ह दे देंगे, ठीक है, समीकरण सेकंड लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करना है कि फर्स्ट को 2 से गुना कर देना है। अब यहाँ 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 2a हो जाएगा, फिर इससे इसमें गुना कीजिएगा 9 दूना 18a हो जाएगा बी ना। अब इसी तरह से गुना कीजिएगा 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस में। अब बाकी सेकंड को वैसे ही उठाकर रख देना है, 2a तो 2a और माइनस हो जाएगा 4b और बराबर हो जाएगा 6। अब क्या कर रहे हैं, घटाव कर रहे हैं। तो अलजेब्रा का घटाव में हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, है ना। क्या भाई, नीचे वाला चिन्ह चेंज हो जाता है, यहाँ प्लस छुपल है तो माइनस हो जाएगा, है ना, यहाँ पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये यहाँ पे छुपल प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये कहा कि 2a और 2a सेम है, तो बोला पानी बुन के सर सबरा है ना रुकेंगे, कट गया। अब क्या बचा, कैंसिल आउट हो गया, मतलब 2a से 2a। अब देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का वैल्यू है ना, तो 18b में से 4 भी घटेगा ना, क्योंकि एक प्लस और माइनस में है, डिफरेंट सिंबल आता है तो घटाया जाता है। 18 में से 4 गया तो कितना बचा, 12 हो जाएगा b, लेकिन बड़ा में से ना घटाएं, 18 में से घटाएं तो 18 के साथ माइनस था इसलिए माइनस हो जाएगा। अब बराबर अगर हम इधर लिखेंगे तो देखिए ये दोनों सेम में आ गया, माइनस और माइनस दोनों, है ना। 8 और 6 तो 8 6 कितना हो जाएगा 14। अब घटाइए, 18 में से 4 गया तो 12 बचेगा, वाह विद्यार्थी, तो यहाँ कितना 14 ना बचेगा, यानी कि 18 में से 4 गया तो 14, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 6 14, ये भी आ गया आपको 14, लेकिन माइनस में 14 आ गया, ठीक है। अब ये देखिए तो -14 -14, माइनस से माइनस कैंसिल और 14 से 14, यानी आपको आ गया यहाँ पे b बराबर क्या 1, b बराबर 1, ठीक है। अब b बराबर जैसे ही 1 आया तो समीकरण फर्स्ट या सेकंड में रख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। b बराबर 1 लाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में या सेकंड में किसी में भी रख सकते हैं। फर्स्ट में b बराबर 1 रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना लाए थे भाई, तो ये है आपका फर्स्ट, है ना, a है और -9 भी है और बराबर -4 है ना। तो a के जगह पे रखेंगे, b के जगह पे 1 है रखेंगे, है ना, b के जगह पे 1 रखेंगे, a तो a और माइनस है और 9 तो 9 और b के जगह पे कितना रखेंगे 1, तो 1 हो जाएगा और बराबर -4 तो -4। अब हो जाएगा आपको a तो a और इधर माइनस में तो प्लस में ला सकते हैं, 4 हो जाएगा और इधर हो जाएगा प्लस में 9, डायरेक्ट 9 गुने 1 की जगह तो 9 ना आ जाएगा और प्लस। अब बताइए कि 9 में से 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा 5, है ना, बड़ा 9 था इसलिए प्लस में हो गया। अब यहाँ से लास्ट में इतना करने के बाद a और b का मान निकल गया, तो इसीलिए हम सिखाए हैं बार बार कि ताकि यहाँ पे हैशटैग लगा करके x और y का मान, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा स्पेस कमी हो गया, x बराबर और y बराबर दिखा दीजिएगा। a और b ना आया है, ओहो a और b, तो a और b, a बराबर कितना आया है, a बराबर आ गया आपको 5 और b बराबर कितना आया 1। अब ऐसे लिख के दिखा दीजिएगा ना, तो जो आपके एग्जामिनर होंगे बहुत खुश होंगे, ठीक है, और नंबर जो है तुरंत दे देंगे, लेटो नहीं करेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, चलिए जब तक के लिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैसे तो हम लोग क्या बोले हैं, फर्स्ट स्टेप क्या करना है कि हम लोग इक्वेशन में बराबर 0 ले आना है। तो इधर प्लस में 1 छुपा हुआ, तो यहाँ पे प्लस तो छुपा रहता है ना, यहाँ आ जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा 1 और बराबर 0। इसी तरह से इसको करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा आपको माइनस में 1 और बराबर हो गया 0, ठीक है। अब देन यहाँ से हम लोग क्या करना है, a1 a2 डिसाइड करना है, ठीक है। जबकि यहाँ पे बोला है, क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी कह दिया है, कॉन्सिस्ट है कि इसका युग्म जो है वो कैसा होना चाहिए, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं कंडीशन के क्या बताया है, पहले का बराबर दूसरा का बराबर नहीं, यानी कि इस तरह से a1 और a2 और b1 b2 बराबर, लेकिन दूसरा का बराबर नहीं, c1/c2, तब ना होगा कोई हल नहीं, ठीक है। अब ऐसा बोला है कोई हल नहीं होगा तब। अब रखिए a1 क्या है, x के गुणांक, यानी x को छोड़ के क्या बचा 3, यहाँ पे नीचे वाला में x से छोड़कर क्या बचा 2k और -1। फिर इसी तरह से यहाँ करना है, y के कोएफिशिएंट में क्या है 1, फिर उसके बाद है k -1, देख लीजिए। अब इज इक्वल्स टू यहाँ है -1 और यहाँ हो जाएगा आपको 2k और +1, ठीक है। अब ये -1 तो -1, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपको कि यहाँ पे कंडीशन तीसरा बराबर नहीं, तो तीसरा बराबर यहाँ भी नहीं, ऊपर नहीं तो नीचे भी बराबर नहीं, तभी ना होगा इसका क्या कोई हल नहीं होगा। चूंकि कहा दिया है कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, होने के लिए,
ये कंडीशन आप लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए ऐसा लिखेंगे। अब क्या करेंगे कि देखिए फर्स्ट और सेकंड बराबर ना है, ये बराबर तो नहीं है, तो फर्स्ट और सेकंड को इसमें बराबर करेंगे। नहीं तो ऑलरेडी हम किसको बराबर करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को बराबर करते हैं, ठीक है। तो इसमें किसको करेंगे, फर्स्ट और सेकंड को बराबर करेंगे। चलिए क्या है आपको 3 तो 3 और 2k और -1 और इज इक्वल टू 1 k - 1। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा, 3 से k में गुना कीजिएगा तो 3k, 3 से माइनस में 1 में तो हो जाएगा ना -3 बराबर 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा आपको 2k और माइनस हो जाएगा 1, ठीक है। इस तरह से 3 से यहाँ दोनों में गुना करा जाता है, 3k और 3 से 1 में तो -3, ठीक है। अब k को एक तरफ कर लीजिए, 3k इधर माइनस में है, प्लस में आएगा, प्लस में है तो माइनस में आएगा, फिर प्लस में है टोटल 2k तो माइनस में, अब बराबर -1 इधर माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 3। चलिए 3 में से 2 को गया, एक बचा k। अब एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क ना पड़ता है। 3 में से 1 गया बचा 2 और 3 बड़ा था इसलिए प्लस हो गया, तो k बराबर कहाँ आ गया थून 2 आ गया, ठीक है। तो आपको k बराबर क्या हो गया, आपको आंसर, ठीक है। यही पूछ रहा था k का वैल्यू, ठीक है। k का वैल्यू हो गया, आंसर हो गया। अब दूसरा कंडीशन से क्या बोल सकते हैं कि जैसे अगर मान लिया सेकंड से लास्ट में बराबर करते आप 1/k और -1 और बराबर करते 1 और बटा 2k और +1, ठीक है। आपको आंसर आ गया, ठीक है। इसको बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं। अब क्या है, इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उसी में ना आ जाएगा 2k और +1 आ जाएगा, एक से गुना कीजिएगा तिरछा तिरछी क्रॉस, फिर यहाँ हो जाएगा k और -1। अब क्या हो जाएगा 2k तो 2k इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा k और यहाँ हो जाएगा -1 इधर प्लस में तो माइनस में 1। अब यहाँ 2 के में से एक हो गया तो एक k बचा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। अब यहाँ पे देखिए इसको और इसको बराबर किया ना, 1 ही लिखे है और ये तो यहाँ बीच में बराबर नहीं, तो बीच में बराबर नहीं, बीच में बराबर नहीं, बीच में बराबर नहीं, बीच में बराबर नहीं। तो कहने का मतलब कि अगर हम इसको सोल्व करते ना तो k का मान 2 आ जाता, लेकिन अगर इसको सोल्व कीजिएगा इस इक्वेशन को तो k का कितना आप अथक परेशान कर हो जाइए, लेकिन -2 का भी नहीं आंसर आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। k का -2 नहीं आंसर आएगा बल्कि k का मान 2 आंसर होगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड को थोड़ा सा रीड कर लेंगे, रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्वेश्चन को। अगर आप रीड करते हैं तो आपको क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। और इफ़ यू हैव अंडरस्टैंडिंग एनी क्वेश्चन देन यू हैव टू सोल्व फास्ट एंड सोल्व इजीली, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं और बहुत जल्दी, ठीक है। तो यानी आधा समझ में आ जाता है क्वेश्चन को पढ़ने से, जब तक पढ़ते रहिए जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आ जाए, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, ये तो खैर इजी लैंग्वेज है कि इसको वर्ज गुणन विधि से या फिर मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, दो में से कोई मेथड से जो है इसका हल कर देना है और x और y का वैल्यू निकालना है। आपके लिए जो अधिक उपयुक्त है मेथड वो उससे बनाइए। कौन कौन विधि से बोला है, तो प्रतिस्थापन या वर्ज गुणन विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई से बना सकते हैं, वर्ज गुणन से भी बना सकते हैं, वर्ज गुणन इसी को बोलते हैं, और बाय सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन। तो चलिए मैं दोनों मेथड बता देता हूँ, ठीक है। बाय सब्स्टिट्यूशन बताता हूँ पहले, SUBSTITUTION। सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड का प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम बताए थे बहुत जो एक्सरसाइज अगर 3.2 ऑल जो है बेसिस जो है प्रतिस्थापन विधि पे ही बताया गया है, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैं ट्रिक पे बताया था, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि पे जो है 1 2 3 के ट्रिक से बनाइएगा और कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और एकदम फुल में फुल मार्क्स भी ऑब्टेन कीजिएगा। तो कैसे भाई, देखिए 1 2 3 का ट्रिक कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, जो दिया हुआ रहता है उसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, सेकंड बोल देते हैं, ये तो पता है इक्वेशन सोल्व करने के लिए। अब फर्स्ट से चलते हैं, पहला ट्रिक शुरू हो गया, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। तो फर्स्ट से क्या है, लिख देंगे 8x और प्लस 5y बराबर 9। अब यहाँ पे क्या किया जाता है कि x का वैल्यू यहाँ से निकाल लिया जाता है, 8x। अब यहाँ हो जाएगा 9 इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 5y। x बराबर निकालना चाहेंगे 9 - 5y और बटे हो जाएगा 8। ये हो गया आपको इक्वेशन थर्ड। फर्स्ट सेकंड शुरू किया, थर्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए पहला ट्रिक हो गया, एक से काम फॉलो हो गया, समीकरण फर्स्ट से चले और समीकरण सेकंड से चलेंगे, ठीक है। समीकरण सेकंड, ठीक है, एक खत्म, 2 से चल रहे हैं, 2 हो गया खत्म। समीकरण सेकंड में जो आ गया है x आ गया है, क्या आ गया है 9 - 5y और बराबर 8, इसको रख दिया जाए, ठीक है। रखने पर चलिए रख देते हैं, तो क्या है भाई x बराबर ये आ गया, तो समीकरण सेकंड से ना, तो सेकंड में, तो सेकंड क्या है, सेकंड लिख दीजिए पूरा 3x और प्लस 2y बराबर 4। अब x के जगह पे रखेंगे, देखिए यहाँ x के जगह पे रिप्लेस ये वाला कर देना है, तो x के जगह पे कितना है 9 - 5y और बटे 8 कर देना है, ठीक है। और प्लस 2y तो 2y और 4 तो 4,
चलिए 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3 नंबर 27 और हो जाएगा 5 तिया 15 वाई और बटा हो जाएगा 8 और 2 बाई तो 2 बाई बराबर 4 तो 4। अब क्या करना है कि इसको फिर से इस तरह से एलसीएम लेंगे ना। अभी 8 है, नीचे 1 छुपा लेना है, यहाँ से 8 एक का एलसीएम लीजिएगा 8 आएगा, फिर 8 से भागा दीजिएगा, यही आ जाएगा आपको 27 और हो जाएगा माइनस 15 वाई। अब यहाँ पे प्लस है तो 8 दूना 16 हो जाएगा प्लस 16 वाई। अब बराबर क्या है आपको 4 तो 4। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 चौका 32 आ जाएगा, है ना। यानी हो जाएगा यहाँ पे 27 और यहाँ 15 16 है तो घटाएंगे ना, एक ही वो वाई बचेगा ना, एक वाई बचेगा प्लस में, है ना। 16 में से एक हो गया 15, 16 में से 15 गया तो एक बचा वाई। अब एक लिखिए ना लिखिए, अब बड़ा 16 था तो 16 के साथ प्लस था, प्लस हो गया। अब बराबर हो जाएगा 8 चौका 32, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नीचे 1 से छुपल था वही हो गया। अब खाली 4 से 8 चौका 32। अब क्या है यहाँ पे कि देखिए प्लस में तो माइनस में, वाई बराबर हो जाएगा 32 और माइनस 27, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया 5, y बराबर 5 आ गया। अब जैसे ही y बराबर 5 आ गया तो समीकरण फर्स्ट सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक के अगर हेल्प से बताएंगे तो कभी नहीं गलती कीजिएगा, आसानी होगा। 1 2 3 पे 1 चल गया, 2 चल गया, 3 से चलना है तो समीकरण थर्ड, ठीक है, जो आ गया रखते जाएंगे। समीकरण थर्ड में y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। अब रख दीजिए, क्या है थर्ड, क्या है भाई, देखिए थर्ड क्या है, यहाँ x बराबर और 9 माइनस 5y और बटे 8। वैसे आप रख सकते थे समीकरण थर्ड में, सेकंड में, फर्स्ट में, जिसमें भी रख सकते हैं, कोई डॉट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 9 तो 9, 5 तो 5 और y की जगह पे कितना रखेंगे 5 और बटे 8। अब हो जाएगा 9 और यहाँ 25 8 तो हो गया, 25 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा, 15 में से 9 गया 6, 16 बटा 8 काटेंगे तो कितना हो गया 2, है ना। लेकिन 25 बड़ा था तो बड़ा के साथ माइनस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ -2। अब हेंस लास्ट में x बराबर y बराबर हैशटैग लगा करके लिखने के लिए हम बताए हैं, तो x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया 5। ये हो गया आंसर, इतना ही बना दीजिए खत्म। लेकिन आप अगर चाहते हैं सेकंड मेथड तो सेकंड मेथड से बना देते हैं एक बार, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लिया जाए या फिर लिख लिया जाए। चलिए, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए हम सबसे पहले फर्स्ट क्या बताया है, तो फर्स्ट में हमको करना है कि बराबर 0 करना पड़ेगा आपको। 8x है और प्लस है 5y है, इधर प्लस में तो माइनस में करना पड़ेगा 9 और 0। अब ये हो गया इक्वेशन फॉर्म में। अब इसी तरह से इसको भी करेंगे, 3x हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा बराबर माइनस, इधर प्लस में तो माइनस में हो गया आपको 4 और बराबर हो गया 0, ठीक है। अब ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड हो गया आपको यहाँ पे। अब यहाँ से आप लोग a1 और a2 पर रखेंगे इसको, ठीक है, a1 और a2 रखेंगे, ठीक है। अब a1 a2 रखने के तरीका आप लोग जानते ही हैं। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, सोचेंगे अगर a1 हो गया आपको और a2 अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 3। फिर इसके बाद इसी तरह से अगर रखेंगे b1 तो क्या आएगा 5, अब b2 क्या है आपको 2, इसी तरह से c1 -9, फिर c2 -4, ठीक है। अब उसके बाद a1 a2 डिसाइड कर लिए, अगर एक हल तो होगा ही कंफर्म है, क्योंकि इसको बनाने के लिए कहा गया है अभी, ठीक है, कि किसी भी एक मेथड से बनाइए। अगर नहीं भी है तो चेक कर लीजिए पहले, ठीक है, कि a1 बटा a2 और बराबर b1 बाई b2 और बराबर c1 बाई c2। कहने का मतलब 8 बटे 3 और बराबर 5 बटे 2 और -9 बटे 4, -4 है तो माइनस माइनस खत्म नहीं है। अब तीनों आपस में बराबर नहीं ना है। अब जैसे ही तीनों नहीं बराबर हुआ तो मतलब एक हल होगा कि नहीं, अतः इसका हलों की संख्या कितना होगा, अतः एक हल होंगे। कितना होंगे, एक हल होंगे, एक हल, या फिर इसी को बोलते हैं अद्वितीय, 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 एक हल होंगे। अब एक हल जैसे ही होंगे, अब एक हल है तो एक हल करके दिखाइए। एक हल करने की क्या तरीका हम सिखाएं, तो कुछ नहीं, तो सिर्फ लास्ट वाला का, देखिए बीच वाला को पहले लिख देना दोनों तरफ, 5 बटे 2 यहाँ भी और 5 बटे 2 जो है तो 5 बटे 2 यहाँ भी, ठीक है। यहाँ से b1 बटा b2 होता है फॉर्मूला, b1 बटा b2, फिर होता है यहाँ पे c1 बटा c2, c1 क्या है ये वाला तो -9 है और बटा -4 है। फिर उसके बाद फर्स्ट वाला a1 8 है और 3 है। अब इसी तरह से क्या करना है हमको, ये देता है x का वैल्यू, ये देता है y का और ये देता है 1 का, यानी x बटे लिखते हैं क्रॉस में, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसीलिए नाम हुआ इसको क्रॉस। 5 के क्रॉस में क्या है -4, ठीक है। फिर इस तरह से 2 के क्रॉस में, यहाँ फार्मूला होता है माइनस में, ठीक है, 2 तो 2 और 2 के क्रॉस में क्या है यहाँ पे -9, ठीक है, और बराबर y हो गया। फिर y देखिए यहाँ पे 9, ये है ना, यहाँ 9 के क्रॉस में कौन है -9 है और क्रॉस में 3 है। अब इसी तरह से क्या है, माइनस है तो माइनस और फिर -4 है और फिर 8 है क्रॉस में, है ना, -4 और 8, फिर बराबर हो जाता है 1। अब यहाँ पे क्या है 8 है और 8 के क्रॉस में क्या है, 8 के क्रॉस में है 2 और माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपको 3, 3 के क्रॉस में 5 है, 3 के क्रॉस में 5 है। ये आपको वर्ग गुणन विधि से बन रहा है, ठीक है, x तो x
और 4 पचे 20। कभी नहीं गलती कीजिएगा, बहुत आसानी से बना लीजिएगा। सिर्फ ये बात याद रखेंगे तो बीच वाला को दोनों तरफ रखना है, ठीक है, फिर लास्ट वाला को यहाँ ले आना है, फिर इसको यहाँ ले आना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर। ये सबसे इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नहीं तो और से स्टूडेंट या और भी इंस्टीट्यूट जो है आपको ना घुमाते रह जाएंगे, ठीक है। अब भाई x तो x और हो जाएगा 5 का 20 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ इस चीज से करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 2 18 हो जाएगा कितना 18 प्लस में हो जाएगा ना कि ये माइनस से माइनस प्लस हो गया और ये हो गया 4 5 20। चलिए y बटे इसको करेंगे 9 3 27 माइनस में आएगा, इसको करेंगे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 4 32 बराबर। यहाँ पे हो जाएगा इसी तरह से 1 हो जाएगा और 8 दूना के 16 5 3 15, ठीक है। अब देखिए अगर आप कोई सोच रहे होंगे कि ये जो है ना अगर माइनस को नहीं रखते, अगर बराबर इधर नहीं कीजिएगा करते तो आप आंसर आते तो गलती हो जाता, नहीं बनता। बराबर इधर नहीं करते और बनाते तो दिक्कत हो जाता ही हो जाता, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे C1 माइनस रख रहे हैं तो यहाँ से माइनस से ना गुना हो रहा, ये C1 यहाँ यूज हो रहा है, कभी यहाँ यूज हो रहा है, तो गलती हो जाता है वैसे सिचुएशन में। इसलिए पहले इधर कर लीजिएगा, उसके बाद ही कैलकुलेशन कीजिएगा। ये मच कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। अब आइए देखिए x तो x 20 में से 18 गया तो 2, लेकिन बड़ा है 20 तो माइनस हो जाएगा, है ना। अब y तो y, अब यहाँ 32 में से घटाएंगे तो 12 में से 7 गया 5, बड़ा था 32 इसलिए प्लस में हो गया 1 हो गया, 16 बड़ा है 16 में से 15 गया 1 तो 1, ठीक है। अब बस वही प्रोसेस, फर्स्ट को लास्ट से बराबर करना है और सेकंड को भी लास्ट से बराबर करना है, यानी कि हो जाएगा x बटा माइनस 2 और बराबर करेंगे 1 बटा 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई की जाते ही ना आ जाएगा x से x गुने 1 और माइनस 2 गुने 1 माइनस 2 आ गया, ठीक है। फिर इसको क्या करेंगे y बटे 5 और बराबर क्या करेंगे 1 बटे 1। अब आ जाएगा कितना आपको, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया y गुने 1 तो y और 5 गुने 1 तो 5 हो गया। अब लास्ट में हम लोग क्या सीखे हैं, हैश टैग लगा करके इस तरह से दिखा दीजिएगा ना तो आपके जो गुरी जो होंगे बहुत खुश होंगे। x बराबर y बराबर, x बराबर कितना आया -2 और y बराबर कितना आया 5। उसमें भी इतना ही आया था, प्रतिस्थापन विधि से बनाए थे तो यही आंसर आया था। चलिए किसी एक मेथड से बनाना है आपको वहां एग्जाम में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट जो है, देखिए बार बार वही पिछले कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा बार बार मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को रीड करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। आप अगर रीड कर लिए होंगे, पढ़ लिए समझ लिए तो आइए मेरे साथ। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक जो है हॉस्टल में जो है मतलब कि मंथली जो है कॉस्ट को पे करना पड़ता है, कॉन्स्टेंट कॉस्ट है, ठीक है, मतलब नियत पैसा देना पड़ता है। अब इस पे निर्भर करता है कि छात्र ने कितना दिन भोजन लिया है, ठीक है। और तो 20 दिन एक लड़का लिया है तो 1000 रुपये पे करना पड़ रहा है, और जबकि 26 दिन लिया है तो एक मतलब कि 1180 रुपये अदा करना पड़ रहा है। तो नियत और प्रतिदिन कॉस्ट ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले फाइंड आउट क्या करना है, तो फाइंड आउट हमको क्या करना है कि इसमें जो है नियत आपको व्यय फाइंड करना है और प्रतिदिन का भोजन, ठीक है। नियत और मतलब अतिरिक्त किराया, अब वही तरह से अतिरिक्त किराया नियत किराया आ जाएगी। जैसे ये क्वेश्चन बताया था ना, समझाया था, याद होगा कि अगर मान लिया जाए यहाँ पे हमारा जो है घर है, चंदौती मान लिया जाए घर है, ठीक है। अब हम जाना चाहते हैं गया कॉलेज। अब हम गया कॉलेज जाना चाहते हैं और हम ऑटो वाला का बोले, ऑटो वाला को बोले कि हमको गया कॉलेज पहुंचा दो, तो वो बोला कि हमको गया कॉलेज देखा नहीं है, लेकिन आप हमको लेके चलेगा तो चलेंगे, लेकिन एक शर्त है कि अगर मान लिया जाए अगर 10 किलोमीटर रहेगा तब जो है सो कि हम 100 रुपया पैसा लेंगे। कितना लेंगे 100 रुपया। लेकिन इससे ज्यादा दूर रहेगा तो फिर आप मतलब 1 किलोमीटर पर हम अधिक पैसा लेंगे। तो वो आदमी बोलेगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी बोला ऑटो वाला कि जितना अधिक जाइएगा उतना को हम 1 किलोमीटर के हिसाब से लेंगे, 1 किलोमीटर के हिसाब से लेंगे। सपोज अगर 1 किलोमीटर पर वो बोल दिया कि 4 रुपया लेंगे, 1 किलोमीटर पे 4 रुपया लेंगे। अब बताइए यहाँ से यहाँ जब पहुंचा तो उसको गाड़ी जो है, ऑटो जो है, टैक्सी, वो बता रहा है कि यहीं तक 10 किलोमीटर पहुंच गया। तो 10 किलोमीटर पहुंचा तो यहाँ तो 100 रुपये ले लेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ बच गया और कुछ, यानी 3 किलोमीटर सपोज दूरी बच गया, और तो 3 किलोमीटर बच गया। तो बताइए कि अगर 3 किलोमीटर बच गया तो ये बोला कि 1 किलोमीटर में 4 रुपये लेंगे, तो 3 किलोमीटर का लेगा ना 4 रुपये हिसाब से, तो 4 तिया 12 रुपये लेगा, 3 चौका 12 लेगा ना। यहाँ पे 3 किलोमीटर है और 4 रुपये लेने के लिए बोला है, तो इस तरह से हो जाएगा ना। टोटल पैसा कितना देना पड़ेगा, तो 100 रुपया भी देना पड़ेगा और प्लस ये भी देना पड़ेगा, है ना, 12 रुपये, यानी कि 112 रुपये देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन इसी तरह से हम जस्ट बोला है कि जैसे अगर मान लिया कोई लड़का हॉस्टल में रह रहा है, ठीक है, और उसको नियत किराया लग रहा है मंथली फी, ठीक है। तो मान लिया जाए मंथली फी जो हम मान लेते हैं कि 100 रुपया है, ठीक है। तो अब उसके बाद क्या है कि अगर जितना दिन अधिक रहता है, अब एक आदमी जो है अधिक जो है अगर रहने पर जितना दिन रहता है उतना दिन का पैसा अलग देता है, यानी अतिरिक्त 4 रुपये है ना यहाँ पे, जिसे बोले 1 किलोमीटर पे, तो 1 दिन पर वहां पे अतिरिक्त तो ऐसे लिया जा रहा है। तो मान लीजिए कि 1 दिन पर y रुपये लिया जा रहा है, हम मान के चलते हैं, ठीक है।
तब एक आदमिया जो है, एक लड़का जो है, एक स्टूडेंट जो है 20 दिन रहता है तो 1000 रुपया देता है। 20 दिन रहता है तो 1000 रुपया देता है। तब 20 दिन रहता है तो 1000, 100 रुपया तो देगा ही, क्योंकि इतना मंथली पर बात उसको हो गया है कि इतना मंथली देगा जितना बोल दिया है। अब हम मान लें कि 1 मंथली रुपया देते थे, ठीक है। अब अतिरिक्त क्या दिन रहा, 20 दिन, तब 20 दिन रहा, तब 1000 रुपया देता है, तब टोटल पैसा होगा ना, दोनों जोड़े तब ना टोटल आया था 112। जस्ट यही बेस पे है क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन ऐसा बताया गया था, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन क्या है, मानते हैं। माना कि मंथली, मंथली को हिंदी में क्या बोलते हैं, मासिक। मासिक जो है हॉस्टल का जो है खाने का खर्च क्या है, व्यय 100 रुपया है, ठीक है। या फिर माना कि मासिक व्यय या फिर मासिक जो है खाने का खर्च, ठीक है। जो जैसे पूछा है, देखिए माना कि नियत व्यय लिखा है इसमें, ठीक है, तो वही मानिए। माना कि मासिक नियत व्यय, ठीक है, यहाँ पे नियत व्यय, नियत कर लीजिएगा, तो नियत व्यय 100 रुपया है। अब उसके बाद फिर क्या है, अतिरिक्त जो है 1 दिन का व्यय, अतिरिक्त, माना कि अतिरिक्त, ठीक है, अतिरिक्त 1 दिन का खर्च, ठीक है। प्रत्येक दिन भी बोल सकते हैं इसको, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक दिन का खर्च y रुपया है, ठीक है। अब इसी तरह से 20 दिन लिया है तो 100 रुपया तो नहीं, एकदम जितना बात करके कहा होगा कि मंथली हम लेंगे तो मंथली दे रहा होगा, लेकिन 20 दिन का, तो 20 दिन का मतलब 20 वाई देना पड़ेगा। जैसे बोला होगा कि 1 दिन में इतना रुपया देना पड़ेगा, तो 20 दिन में 20 वाई देना पड़ेगा। अब टोटल पैसा कितना देना पड़ रहा है, 1000 रुपया देना पड़ रहा है। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा स्टूडेंट जो है क्या बोल रहा है कि बी जो है 26 दिन भोजन करता है, क्या दिन, 26 दिन, तो 100 रुपया तो देगा ही, क्योंकि वो भी मंथली बात किया होगा कि इतना रुपये महीना चार्ज लगता है, महीना चार्ज हो गया। फिर 26 दिन का देता है, यानी कि 26 वाई देता हो, 26 वाई देता है तो कितना, 1180 रुपया देता है, 1180 रुपया देता है। ये हो गया इक्वेशन आपको सेकंड। अब बस वही प्रोसेस पे आ जाइए, क्या भाई, तो अब इसको कौन मेथड से निकालिए एक्स और वाई का। अगर हम बाय एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं तो आपको आसान है, क्या भाई, समीकरण देखिए x से x बराबर है तो कुछ नहीं, फर्स्ट और सेकंड को खाली घटा दीजिए, समीकरण सेकंड, ठीक है। x x मिल रहा है ना, इसको लुप्तीकरण करना है, लुप्त करना है, एलिमिनेट करना है x को, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, सीखे है ना, फर्स्ट और सेकंड को खाली घटाएंगे, तो घटा दीजिए, x हो जाएगा प्लस 20y और बराबर 1000। फिर यहाँ पे कितना है, x है और प्लस है 26 है, 26y और 1180। अब घटाएंगे तो नीचे वाला साइन बदल जाता है, नीचे वाला साइन बदल जाता है। x x कहा कि नहीं, पानी बूंद के घरे चले, अभी घटेगा ना, प्लस का वैल्यू नहीं है, 26 में से 20 गया 6y, लेकिन बड़ा 26 है, 26 के साथ माइनस था इसलिए माइनस में, ये भी माइनस में है। 180 बड़ा है, 1180 है तो 180 होगा, 1080 में से 1180, माइनस तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 6 3 18 30, y बराबर कितना आ गया, 30 आ गया, y बराबर 30। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे ना, समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, फर्स्ट में क्या भाई, y बराबर जो आया है y बराबर 30 रखने पर, ठीक है, यही ना आया है y बराबर 30, रख देते हैं y बराबर 30। फर्स्ट क्या है, x है प्लस है 20y है और बराबर 1000 है, ठीक है। अब यहाँ पे x तो x और प्लस 20 और गुने y के जगह पे कितना रखेंगे, 30 है ना, है और बराबर 1000 तो 1000, ठीक है। अब कितना हो जाएगा आपको, x तो x और द्वितीय 600 आ गया यहाँ पे, अब बराबर 1000 तो 1000। अब यहाँ प्लस में तो माइनस में है ना, x बराबर क्या आ जाएगा 100 है ना, 1000 और माइनस 600 बराबर कितना हो गया आपको, 1000 बराबर 400। अब कहने का मतलब है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए, तो मासिक नियत खर्च कितना होता, नियत खर्च जो है मंथली जो है 400 रुपया लग रहा था उन लोगों के खाना का, ठीक है। और एक दिन का, प्रत्येक दिन का कितना लग रहा था, प्रत्येक दिन का जो है, प्रत्येक दिन का कितना किराया लग रहा था, तो प्रत्येक दिन यानी y, यहाँ पे x लिख दीजिए ना कोस्ट में, ठीक है, और यहाँ y, तो प्रत्येक दिन का y 30 रुपया। अब समझ में आया, 30 दिन का 1 रुपया, एक दिन में 30 रुपया खर्चा कहा दिया था, ठीक है, और अगर 1 महीना खाएगा तो 400 रुपया लगेगा, ऐसा वो बोला था। तो ये कंडीशन समझ में आ गया होगा, ये हो गया आंसर आपको, ठीक है। चेक करना चाहते हो चेक करने के तरीका ही बताया है, ठीक है। अगर x 400 रुपया देता है और देखिए यहाँ पे 20 या 60 600, तो 600 400 1000 आ गया ना। चलिए अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड की ओर। तो एक फ्रैक्शन है जिसका 1/3 में ऐड हो जाता है, इफ क्या चीज किया जाता है, सब्ट्रैक्टेड बाई 1, एक घटाया जाता है, ठीक है। अब एक घटाएंगे 1 तो 1/3 हो जाता है। अब अंश और हर है ना भिन्न है, तो मानिए इसी तरह से, माना कि
वह भिन्न का अंश बराबर x, और इसी तरह से माना कि वह भिन्न का हर जो है y है। ठीक है, अब हम लोग भिन्न बराबर क्या जानते हैं, भिन्न बराबर जानते हैं अंश बटा हर होता है। ठीक है, फ्रैक्शन बराबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, ऐसा होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। फ्रैक्शन बराबर f बराबर, ये भी सोच सकते हैं या लिख सकते हैं, f बराबर न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे क्या माने हैं, देखिए यहाँ पे अंश क्या है x और हर क्या है y, x बटा y हो गया भिन्न आपको। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि अगर हम एक जो है घटाते हैं किसमें, अंश में, अंश मतलब ऊपर वाला में। देखिए x है तो x और y तो y, x तो x और y तो y, क्या करना है, अंश में एक को घटाना है, तो घटा दीजिए। चलिए 1 घटाइए बराबर 1/3 हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सिर्फ यही बोला है। ठीक है, क्या भाई कि अंश में एक घटाने पर जो है 1/3 भिन्न बन जाता है जब एक घटा देते हैं, तो किसमें, अंश में, तो अंश में घटा दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से इसमें गुना कीजिएगा तो 3x, इसको हो जाएगा -3, अब बराबर हो जाएगा y। अब एक तरफ कर लीजिए 3x तो 3x माइनस हो जाएगा y, और बराबर इधर माइनस में तो प्लस में। ये हो गया आपको इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगेन यही इसी तरह से क्वेश्चन कर रहा पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आइए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर से कह रहा है कि 1/4 भिन्न बन जाता है यदि हर में केवल 8 जोड़ दिया जाता है, हर। ठीक है, अब इसी तरह से अंश बटा हर, ये हो गया भिन्न। अब हर में 8 जोड़ेंगे तो कितना बन जाता है, 1/4, हर मतलब नीचे वाला। ठीक है, डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया गया है 8 को। ठीक है, जैसे ही 8 को ऐड करेंगे, सॉरी 4 को ऐड करेंगे तो 1/8 हो जाएगा, उल्टा लिख दिए हम, 4 को ऐड करेंगे तो 1/8 हो जाता है, ये फ्रैक्शन बोला है। ठीक है, वह जो है 1/4 हो जाती है 8 जोड़ने पर, 1/4 हो जाती है 8 जोड़ने पर। ठीक है, 1/4 हो जाता है 8 जोड़ने पर। ठीक है, अब आइए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसी तरह से 4 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 4x, फिर 1 से गुना कीजिएगा यही हो जाएगा y, और +8 हो जाएगा। ठीक है, अब एक तरफ कर लीजिए तो क्या आपको मिलेगा यहाँ से कि 4x तो 4x, अब इधर प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा y, और बराबर हो जाएगा 8। ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड। जैसे ही फर्स्ट सेकंड मिला बस बन गया। अब आप लोग मेथड से अप्लाई कर दीजिए, कोई मेथड से। y और y देखिए सेम चीज है, तो बस कुछ नहीं कीजिए। अब इसके पहले माइनस है, इसके पहले माइनस है। अगर हम सिखाए हैं कि अगर पहले बराबर हो गया, y y बराबर है, तो उसके पहले वाला चिन्ह देखिए, माइनस है माइनस है, दोनों सेम सेम वाला तो घटाएंगे जोड़ेंगे, इसमें घटाएंगे, दोनों सेम सेम वाला तो घटाएंगे। तो बस समीकरण फर्स्ट और माइनस कर देंगे समीकरण सेकंड। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट है क्या, लिख दीजिए 3x है और -y है और बराबर 3 है। फिर समीकरण सेकंड क्या है, 4x है -y है इज इक्वल टू 8 है, माइनस है प्लस है माइनस है, कैंसिल हो गया। घटाओ है देखिए तो यहाँ नीचे वाला साइन बदल जाता है, y से y खत्म, और 4 में से 3 देखिए घटेगा, उल्टा बचेगा 1x। 4 बड़ा था इसलिए माइनस हो गया है ना, 4 में से उल्टा घटा इसलिए कर रहे थे। अब 8 में से 3 गया, वो भी उल्टा घटेगा तो हो जाएगा -5 है ना। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x बराबर क्या हो गया आपको 5। जैसे ही x बराबर 5 आ गया, समीकरण फर्स्ट या सेकंड थर्ड में रख दीजिए, किसी में भी। फर्स्ट में x बराबर 5 रखने पर, चलिए रख दीजिए। फर्स्ट क्या है आपको इक्वेशन देखिए, 3x है -y है बराबर 3 है। 3 तो 3, x के जगह पे 5 रखेंगे, -y तो -y, 3 तो 3। ठीक है, अब देखिए 5 दिया 15, इधर प्लस में तो माइनस में 3 आ सकता है, और इधर माइनस में तो प्लस में, y को इधर ले आए हैं हम। ठीक है, और 3 को इधर लाए, 15 में से 3 गया कितना बचेगा 12, ये हो गया y। ठीक है, अब x बराबर y बराबर आ गया, तो लास्ट में हमको क्या निकालना है, भिन्न निकालना है। तो भिन्न बराबर हम लोग को सीखे ही हैं या फिर लाए ही हैं। भिन्न बराबर क्या है, x बटा वाई, x बटा वाई। ठीक है, x क्या आया, x के जगह पे 5 आया, y के जगह पे क्या आया 12। ये हो गया आपको आंसर। हैशटैग लगाइए, दिखाइए, आंसर पाइए। अब आइए नेक्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी तरह से क्या बोल रहा है कि एक यश जो है लड़का है, एक एग्जामिनेशन टेस्ट दिया है जिसमें अटेंड किया है कितना 14 मार्क्स, 40 नंबर लाया है वो। ठीक है, वो जबकि प्रत्येक जो है उत्तर जो है कितना, सही उत्तर पर 3 अंक मिला है और अशुद्ध पर 1 अंक मिला है। देखिए शुद्ध और अशुद्ध की बात कर रहा है इसमें। ठीक है, अब अगर मान लिया सही करेक्ट आंसर जो है उसमें मिला है उसको 3 नंबर, और गलत नंबर पे 1 नंबर काट लिया गया है, तब 40 नंबर लाया है। इसी तरह से दूसरा कंडीशन भी है। तो इसमें 2 चीजें है, एक सही क्वेश्चन और एक गलत क्वेश्चन। ठीक है, मतलब जो सोल्यूशन बनाया है, तो जो बोले मान लीजिए उसी को इसी तरह से जो ज्ञात करना का था वही नहीं मानते हैं हम लोग, इसमें वही फाइंड आउट करना है क्या कि सही जो है कितने क्वेश्चन थे और गलत क्वेश्चन कितने थे। ठीक है, तो मानते हैं, माना कि यश द्वारा बनाया
गया सही उत्तर या दिया गया सही उत्तर, द्वारा दिया गया सही उत्तर, सही जवाब, सही उत्तर या जवाब कुछ भी लिख सकते हैं। तो सही उत्तर मानते हैं कि माना कि यश द्वारा जो है दिया गया सही उत्तर की संख्या मान लीजिए, क्या वो संख्या की संख्या जो है x है, ठीक है। इसी तरह से माना कि यश द्वारा दिया गया गलत उत्तर, ठीक है, गलत उत्तर की संख्या बराबर y। मान के चलिए कि x को सही बनाया है, y को गलत बनाया है। अब बताइए, जैसे अगर हम मान लिया जाए आप 20 नंबर लाए हैं, ठीक है, या फिर ऐसे सोचिए ना, सही पर 3 नंबर मिल रहा है ना, तो सही पर 3, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आप सही बना दिए, ठीक है। अब 5 को सही बनाया तो सही पर 3 नंबर मिल गया होगा, 5 से 15 नंबर। अब उसके बाद बोला गया कि गलत बनाया है 2 गो, ठीक है, मान के चलिए, तो गलत बनाएंगे तो कितना आएगा, गलत कहने का मतलब कि 2 गो, तो 2 गो पर 1 नंबर काट ले रहा है ना, तो 2 गुने 1 नंबर काट रहा है तो -1 ना, -1 मतलब कट रहा, तो 5 दूना 2 एकम 2, यानी कि 1 कट जाएगा, घटेगा ना। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, 15 में से 2 को घटाएंगे, तब आ जाएगा आपको कितना, 13 नंबर। ये 13 नंबर आप मिला, ठीक है। तो ये 13 नंबर मिला, जो कैसे निकाले भाई, तो इस तरह से करें, क्या किए भाई, 5 जो था वो क्या था, नंबर मिल रहा था, ठीक है, 5 जो है क्वेश्चन था, क्वेश्चनों की संख्या है। अब यहाँ पे x मान लिए हैं, यहाँ पे y मान लिए हैं, ठीक है, कि ये जो है 5 वो था सही क्वेश्चन था, और जो है गलत क्वेश्चन क्या था, गलत और सही। अब सही क्वेश्चन की संख्या x माने है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3 के जगह पे देखिए 5 के जगह पे चेंज करेंगे ना, तो 3x हो जाएगा, 3x मतलब सही, ठीक है। और इसी तरह से 2y मतलब गलत, लेकिन घटाएंगे, है ना, यहाँ पे घटाए ना, इसी तरह से ये दोनों को घटाए थे तब ना 13 नंबर मिला था। उसी प्रकार क्वेश्चन में आइए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि जो है उसको 3 नंबर मिला है सही पे, 3 नंबर मिला है सही क्वेश्चन पे जवाब देने पर, 1 नंबर कटौती किया गया है, तो 3 क्वेश्चन सही नंबर पे और गलत पे जो है एक गुने y की जगह तो 1 ही ना आ जाएगा, 1 लिखिए ना लिखिए y आ जाएगा। अब काटने पे जो है, चलिए अब इस तरह से, यानी कि कहने का मतलब 3x हो गया आपको सही और 1 जो है गलत, यानी कि y। अब टोटल कितना इसको मिला है, सही और गलत करने पर जो है क्या मिला है कि 40 अंक में अर्जित किया है। 40 नंबर का बुलाया है, तो जो है से कि 3 नंबर सही पर मिला है, तो 3x कहने का मतलब सही क्वेश्चनों की संख्या से गुना कर देंगे ना, तो टोटल नंबर निकल जाएगा, जैसा भी क्वेश्चन बताया अभी। उसी तरह से इक्वेशन ये फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए क्या है कि सेकंड, सही क्वेश्चन क्या है, सही क्वेश्चन जो है पे उसको मिलता है, अगर 4 नंबर मिलता, अगर सही क्वेश्चन पर 4 नंबर मिलता, तो 4 नंबर सही क्वेश्चन मिला है, सही क्वेश्चन की संख्या क्या हुआ है, x गो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा सही नंबर। और उसको काटेगा कितना, तो जो है गलत पे अगर 2 नंबर कटता, तो 2 नंबर गलत पे कटता, तो 2 और गुने y, तो टोटल 2y कट जाता, तो टोटल इतना सही पर और ये गलत पे काट देते, तब कितना मिल जाता, बोला है कि 50 मार्क्स अटेंड करते हैं, ठीक है। ये आपको इक्वेशन सेकंड हो गया। अब इस तरह से आप निकाल दीजिए, और क्या, आप जो मेथड जानते हैं, ठीक है। लुप्तीकरण विधि से बनाया जाता है, क्या रूल है, यहाँ पे 2y है, यहाँ पे y है, तो y को बराबर कर दीजिए। तो क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट है सिर्फ में 2 से गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा ना 2, यहाँ पे 2 की कमी खल रही है, तो समीकरण फर्स्ट इंटू 2 से गुना कर देंगे। अब दोनों को पहले माइनस है, यानी सेम सिंबल है, तो घटाएंगे। समीकरण सेकंड को वैसे ही खाली समीकरण सेकंड। चलिए अब 2 से गुना कर दिए इसमें, तो 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 तिया 6x, 2 से y में तो 2y और 2 चौका 8 यानी 80 आ जाएगा। इसको सब ऐसे ही रहने देंगे, 4x हो जाएगा माइनस 2y हो जाएगा बराबर हो जाएगा 50। नीचे वाला साइन बदलेगा, नीचे वाला साइन बदलेगा, ये बेचारा पानी मुन सर सबरा है, कट गया। अब ये देखिए 6 में से 4 गया तो यहाँ हो जाएगा 2x, बड़ा 6 था प्लस तो प्लस है ना, बड़ा में 6 था प्लस था उसमें। अब 80 में से 50 गया 30, तो 30, ये बड़ा था 80 प्लस था प्लस, 2 से काटेंगे 15, x के जगह पे 15, x बराबर क्या आ गया आपको 15 आ गया, ठीक है, x बराबर 15 आ गया। अब जैसे ही आया तो रख देंगे समीकरण फर्स्ट या सेकंड में, फर्स्ट में x बराबर 15 रखने पर, चलिए रख दीजिए। फर्स्ट क्या है भाई, तो फर्स्ट है आपको 4x, फर्स्ट इक्वेशन ये ना 3x माइनस y बराबर 40। फर्स्ट सेकंड में भी रख सकते थे, लेकिन हम लिख दिए थे फर्स्ट, इसलिए यहाँ पे अप्लाई किए। 3 तो 3, अब x के जगह पे कितना है 15, तो 15 माइनस y और बराबर 40। इसी तरह से इसको कीजिए, 15 तिया 45, इधर प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए 40, इधर माइनस में है तो प्लस में आ जाएगा y, इधर से इधर ले आए इसको, इधर से इधर ले आए, ठीक है।
45 में से 40 गया 5, y बराबर 5। जैसे ही x और y का वैल्यू आ गया, x और y, ठीक है, तो क्या माने थे, यस द्वारा बनाया गया सही कितना जवाब था, तो बोलेंगे सही उत्तर की संख्या, सही उत्तर की संख्या x, सही उत्तर जो है कितना बना है, x बराबर 15। वो बेचारा 15 को क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया, ठीक है। अब उसके बाद गलत कितना दिया, गलत उत्तर कितना दिया, y, तो y की संख्या कितना है 5, यानी कि 5 को क्वेश्चन गलत बना दिया और 15 को गलत। अब टोटल जो है कुल क्वेश्चन कितना था, कुल प्रश्नों की संख्या कितने हैं, कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्नों की संख्या कितना 15 + 5, टोटल कितना प्रश्न उसमें थे एग्जाम में, 20 प्रश्न थे, जिसे 15 सही बनाया, 5 गलत बनाया। अब कैसे यहाँ पे देखिए 40 आया, उसको प्रूफ करना चाहते हैं, तो 15 तक 15, 15 तिया 45, 45 में से 5 को कट जाता, तो 45 में से 5 किया तो 40 आ गया ना। दूसरा का भी चेक कर लीजिए, 4 से गुना किया तो 15 चौका कितना हो गया 60 होगा ना, 15 15 30 45 चौके 60, 60 में से 2 बाई यानी कि 10 कटेगा, 2 गुने 5 तो 10, तो 60 में से 10 गया 50, आ जा रहा, चेक हो गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 4 इसी तरह से कहा है, क्या है कि एक जो है राजमार्ग है, ठीक है, यानी कि एक जो है प्लेटफॉर्म है जिसपे ए और बी जो है, ए और बी के बीच की दूरी 2 मतलब 100 किलोमीटर है। देखिए यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, अब इन दोनों के बीच की दूरी जो है 100 किलोमीटर है, ठीक है। अब 100 किलोमीटर दूरी है, अब क्वेश्चन क्या है कि यहाँ से जो है एक जो है कार और यहाँ से एक कार, ए जो है एक यहाँ से चलता है और एक जो है बी यहाँ से चलता है, ठीक है। तो एक जो है अगर पहला एक ही दिशा में चलता है तो, और एक विपरीत दिशा में, देखिए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ना मैं कुछ एग्जाम्पल लेना चाह रहा हूँ, इस एग्जाम्पल पे थोड़ा सा क्या करेंगे। क्या है कि अगर मान लिया जाए, आपसे पूछे हम, बताइए कि अगर एक जो है 40 किलोमीटर पर घंटा से स्पीड चल रहा है एक कार, ठीक है, 1 घंटा में 40 किलोमीटर मान लिया चलता है, ठीक है, और दूसरा कार जो है 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है, ठीक है। तो बताइए अगर ये 1 घंटा में 1 घंटा इसको हम चलवा दिए, 1 घंटा इसको चलवा दिए, तो ये 60 किलोमीटर गया और ये 50 किलोमीटर गया। अब बताइए जब एक ही दिशा में गया, एक ही दिशा में गया, तो अब यहाँ से बताइए कि इसको और इसको बीच की दूरी कितना होगा, तो यहाँ तक मान लीजिए आया, यहाँ तक आ गया और यहाँ तक आया, तो इतना ही दूरी है, दूरी पर है दोनों कार। तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना हो, एक ही दिशा में अगर चलता हो तो कैसे ज्ञात किए, तो यहाँ पे देखिए टोटल 60 था और 60 में से 40 घटा दिए, तो यानी कि 20 किलोमीटर की दूरी पर है ना। अब इसी तरह से क्वेश्चन अगर हम बोले कि जैसे देखिए एक विपरीत दिशा में जाए, एक इधर जाए और एक इधर जाए, यहीं से शुरू किया है, एक इधर गया एक इधर गया, 1 घंटा में 40 किलोमीटर जाएगा, ये 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाएगा, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा बताओ। तो दूरी निकालने के लिए अगर विपरीत दिशा में जा रहा है, एक इधर है एक इधर, तो यहाँ पे कितना जुटेगा 40 + 60, यानी यहाँ पे हो गया 100 किलोमीटर, है ना। तो अब इस मतलब कॉन्सेप्ट से ये बातों को आप समझेंगे कि अगर देखिए यहाँ पे एक ही दिशा में चल रहा था, एक इधर जा रहा है, ठीक है, और ये भी इधर ही जा रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें कि अगर दोनों एक अलग अलग चाल से चल रहा है जरूर, लेकिन अगर एक ही दिशा में चलता है तो क्या होता है कि यहाँ इन दोनों के बीच की अगर दूरी निकालना होता है, दूरी, तो क्या करते हैं घटाते हैं, जब एक ही दिशा में रहता है तो घटाते हैं, जबकि विपरीत दिशा में हुआ तो जुटा, है ना। 100 किलोमीटर विपरीत दिशा, कोई दिक्कत। अब आइए क्वेश्चन पे, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि ए जो है और बी दोनों एक ही स्थान से चलना शुरू किया है और जो है 5 घंटा में जो है क्या करता है, दिशा में चलता है तो वह 5 घंटा में मिल जाता है, 5 घंटा के पश्चात मिल जाता है। चलिए तो 5 घंटा के पश्चात मिल जाता है, तो 5 घंटा। अब यहाँ पे बताइए कि अगर दूरी निकालना हो तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस बराबर दूरी बराबर चाल गुने समय, चाल गुने समय होता है, ठीक है, स्पीड इनटू टाइम होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू। अब बताइए कि अब इसको मान लीजिए 2 गो कार है, तो मान लीजिए कि माना कि ए का कार का चाल, ए कार की चाल, ए कार की चाल, ठीक है, ए कार की चाल, माना कि ए कार की चाल x किलोमीटर चलता है 1 घंटा में, ठीक है, 1 किलोमीटर पर घंटा, x किलोमीटर। अब माना कि b कार की चाल, ठीक है, y किलोमीटर पर घंटा। अब जो है 5 घंटा बाद मिल जाता है, कब भाई, ट्रेन जो है 5 घंटा बाद मिल जाता है। अब कार जो है क्या करता है 5 घंटा बाद मिल जाता है। तो अब दूरी बराबर चाल गुने समय, तो चाल क्या हो गया, चाल हम अगर मान लिया ए की अगर हम बात करें
तो ए अगर चलेगा, क्या चलेगा, ए चलेगा, तो ए के द्वारा दूरी कितना होगा, ए के द्वारा दूरी, ए के द्वारा दूरी, ए के द्वारा दूरी। अब ए के द्वारा दूरी चलेगा तो कितना होगा बताइए, तो 4 गुना समय, तो 4 क्या है x, ठीक है। अब समय दिला है कि 5 घंटा बाद मिल जाता है, तो 5 घंटा ए भी चला होगा, 5 घंटा बी भी चला होगा, तो 5 घंटा इसको चलाएगा तो क्या हो जाएगा 5x, कोई दिक्कत। अब इसी तरह से बी के द्वारा दूरी, बी के द्वारा दूरी, तो बी के द्वारा दूरी करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी देखिए y किलोमीटर पर घंटा है ना, 4y, और समय ये भी 5 घंटा चलता है, यानी कि 5y हो जाएगा। अब आइए क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन जो है एक दिशा में चलता है, क्या चीज चलता है, तो क्वेश्चन कहा है कि एक ही दिशा में चलता है, कहने का मतलब जिधर ट्रेन जा रहा है, एक ट्रेन ए भी इधर से चलना शुरू किया है, अब ई भी जो है बी भी इधर ही चलना शुरू किया है, तो एक ही दिशा में जा रहा है तो कहाँ जाके मिलेगा। तो ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे चाल को जोड़ेंगे, घटाएंगे ना, अभी देखिए तुरंत नहीं बोले थे यहाँ 40 और यहाँ 60, तो यहाँ से यहाँ दूरी निकालना है तो क्या करेंगे, घटेगा, ठीक है। तो जब एक ही दिशा में जाता है, जब क्या है, जब एक ही दिशा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो आपको दूरी निकालना है, क्या निकालना है, दूरी, तो दूरी निकालना है। एक ही दिशा में जाने पर दूरी बराबर क्या होगा, 4 गुना समय तो बताए ही, तो 5 घंटा चला, तो 5 घंटा पहले का भी चला और दूसरे का भी 5 घंटा चला, तो दोनों के घटा देंगे तब नहीं 100 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, कोई दिक्कत। 5 घंटा में 100 किलोमीटर दूरी तय कर लिया, ये नहीं बोला था ए और बी के बीच की दूरी 100 है भी, ए और बी के बीच की दूरी 100 भी बोला भी है। अब 100 के बीच की दूरी है, यहाँ से भी चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, तो दोनों जो है एक दूसरे को मिल गया, 100 किलोमीटर चला तभी, ठीक है। तो दोनों 100 किलोमीटर चला, तो इस तरह से हो गया आपको। अब 5 कॉमन लीजिए, 100 जगह और माइनस y और बराबर 100, काटेंगे तो 20 हो गया, x माइनस वाई बराबर 20 किलोमीटर हो गया, ये दूरी निकला, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब पुनः अब बताइए, अब आगे क्वेश्चन क्या है, अब आगे क्वेश्चन इसमें ना देखिए, इस क्वेश्चन में थोड़ा एरर है, छूट गया है कुछ चीजें, ठीक है। इस क्वेश्चन को इंप्रूवमेंट कर लीजिएगा। क्वेश्चन के बाद आगे क्या लिख देना है, 5 घंटे पश्चात मिलती है, और उसके बाद फिर आगे लिख लीजिएगा कि यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दूसरे की ओर चलती है तो 1 घंटा पश्चात मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद लिख दीजिएगा दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि एक इक्वेशन से समीकरण तो बनता नहीं है, ठीक है, जबकि इसको आंसर दिया हुआ है, तो एक इक्वेशन से तो आंसर आपको मिलेगा नहीं, इससे बना दीजिएगा आंसर से। फर्स्ट में जब इंट्रोडक्शन दिए थे तब बताए थे कि एक इक्वेशन, जब भी अगर इक्वेशन की अगर जरूरत है 2 चर वाले में 2 इक्वेशन की जरूरत होगा, तभी आपको 2 आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो एक इक्वेशन से बनना पॉसिबल नहीं है, इसमें क्वेश्चन जो है ट्रूबल है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन को इंप्रूवमेंट कर लिए। तो क्वेश्चन क्या है कि इसके बाद आगे भी लिखा हुआ है रहेगा ऐसा, तब सही हो जाएगा आंसर, कि ये कारें जो है भिन्न भिन्न चाल से चलते हैं, लेकिन अब एक दूसरे दिशा में चलता है, जब एक ही दिशा में चलता है, और जब क्या, जब एक दूसरे दिशा में जब एक दूसरे दिशा में चलता है तो 1 घंटा बाद मिल जाता है, ऐसा क्वेश्चन लिख लीजिएगा। तो दूसरे दिशा में चलता है तो 1 घंटा बाद, तो दूसरे दिशा में अगर चलेगा तो x किलोमीटर, एक चलेगा, y चलेगा, x गुने 1 ये हो जाएगा ना, यहाँ से जैसे 5x निकाले ना, 1 घंटा चलेगा तो x हो जाएगा और y हो जाएगा 5x। अब जब विपरीत दिशा में होता है तो जुड़ता ना है, तो जोड़ देंगे और 100 किलोमीटर चल गया, ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 100। अब क्या कर लेना है, एलिमिनेशन मेथड से या किसी मेथड से निकाल लीजिए, इसको मैं इरेज कर देना चाहूंगा। अब यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट है सेकंड, देखिए y मिल रहा है तो बस खाली घटा दीजिए, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड। तो फर्स्ट क्या है आपको, x माइनस वाई बराबर 20, सेकंड क्या है आपको x प्लस वाई बराबर 100, यहाँ घटेगा x प्लस वाई बराबर है, तो फर्स्ट और सेकंड को जोड़ ही दीजिए ना, प्लस तो है, मिल तो रहा है बिल्कुल, तो प्लस करेंगे, घटाने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे ही डायरेक्ट कट जा रहा है ना, इसीलिए तो y को काट दीजिए, x को काहे काटेंगे, y से y कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच गया यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, काटेंगे तो 60, x बराबर कितना हो गया 60 किलोमीटर, ठीक है, पर घंटा ना, स्पीड दिया हुआ ऐसे ही था। चलिए अब फिर y इसी तरह से समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, फर्स्ट में x बराबर 60 रखने पर, ठीक है, रखने पर फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपको देखिए, x माइनस वाई बराबर 20, x के जगह पे रखेंगे 60 और माइनस वाई और बराबर 20, तो 20 60 और इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 20 और बराबर हो जाएगा प्लस,
देख लीजिए माइनस है तो इधर प्लस में आएगा ना, इधर प्लस छुपल है तो माइनस, और 60 में से 20 गया तो कितना बचा 40, क्या आया 40 किलोमीटर पर घंटा बराबर वाई आ गया। अब लास्ट में लिख दीजिए क्या है कि कार एक कार की चाल कितना होगा, तो बोलेंगे कि ए कार की चाल, और कोष्ट में लिख दीजिएगा एक्स, और बराबर लिख दीजिएगा एक्स की कितना आया है, एक्स 60 किलोमीटर पर घंटा, 60 किलोमीटर पर घंटा। फिर लिख दीजिएगा इसी तरह से बी कार की चाल, स्पेस नहीं इसलिए थोड़ा सा स्पीड में कर दें, यहाँ पे वाई लिख दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा लास्ट में 40 किलोमीटर पर घंटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नीट एंड क्लीन कोशिश कीजिएगा लिखने के लिए आप लोग। चलिए अभी इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम। ठीक है, तो 5 क्या बोला है कि 5 जो है, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन को रीड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रीड कर लिए, समझ लिए। तो एक आयताकार क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग इकाई कम जाता है यदि उसकी लंबाई 5 और इस तरह से बढ़ और घट जाता है। तो लंबाई और चौड़ाई की बात किया तो मान लीजिए, माना कि आयताकार क्षेत्र की लंबाई लेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड टू बी x किलोमीटर। अब इसी तरह से ब्रेथ, चौड़ाई यानी कि लंबाई हो गया, चौड़ाई y किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से लंबाई मान लिए और चौड़ाई मान लिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई x किलोमीटर, y चौड़ाई किलोमीटर। अब क्वेश्चन क्या है कि किलोमीटर में मीटर में भी किसी चीज में मान सकते हैं। ठीक है, अभी यूनिट को ऐसे ही रखते हैं, x यूनिट मानिए, y यूनिट मानिए। अब क्वेश्चन क्या है आपको कि 9 वर्ग इकाई कम जाता है यदि लंबाई 5 इकाई जो है क्या कर दी जाती है, यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 बढ़ा दिया जाता है। लंबाई 5 कम कर दिया जाता है, बताइए। अच्छा, क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो क्या होगा इसका, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जानते हो, लंबाई गुने चौड़ाई, एल बी होता है ना, एल के जगह पे एक्स है और बी के जगह पे वाई है, एक्स गुने वाई तो हो जाएगा ना एक्स वाई, लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल। अब क्वेश्चन क्या कहा है कि यदि उसकी लंबाई में, तो लंबाई एल है यानी एल एक्स है ना यहाँ पे, और यहाँ पे चौड़ाई वाई है ना, लंबाई और चौड़ाई। तो यदि लंबाई में जो है सो कि क्या कर दिया जाता है, 5 इकाई कम कर दिया जाता है, यानी कि 5 लंबाई में कम और इसमें 3 जो है बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल, अब ये तो हो गया इसका आंसर। अब ये क्षेत्रफल जो एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है, ये भी क्षेत्रफल है, ये भी क्षेत्रफल है ना, देखिए क्षेत्रफल बराबर लंबाई चौड़ाई है ना। तो अब उसके बाद जो है ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल, लंबाई गुने चौड़ाई, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पहले अगर क्षेत्रफल निकालते एल गुने बी तो एक्स वाई आता, ठीक है, लेकिन अब ये क्षेत्रफल में 9 कम जाता है, जब इतना और इतना काम करते हैं तब, जब 5 घटाते हैं और 3 बढ़ाते हैं। ठीक है, इस तरह से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से ऐसा, तो ए एक्स से करिएगा तो एक्स वाई हो जाएगा, इससे इसमें तो हो जाएगा 3x, फिर -5y, फिर इससे इसमें तो हो जाएगा 5 दिया 15, बराबर हो जाएगा एक्स वाई और -9। अब देखिए क्या कीजिए, एक्स वाई को एक तरफ कर लीजिए, एक्स वाई तो एक्स वाई और प्लस है 3x तो 3x और माइनस हो जाएगा 5y, एक्स वाई को इधर ले आइए और बराबर 9 है, माइनस में है, इधर माइनस में है 5, 15 तो प्लस में हो जाएगा 15। अब क्या कीजिए, देखिए ए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि माइनस और प्लस में है। देखिए अब यहाँ पे आ गया 3x और -5y और बराबर हो गया, देखिए 15 में से 9 गया तो यहाँ पे हो गया 6, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब आइए उसके बाद फिर क्या है, फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पुनः प्रश्न से बोलेंगे क्या चीज, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या बोला गया कि यदि जो है हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई दोनों बढ़ा देते हैं, लंबाई को 3 भी और चौड़ाई को 2, यानी x को जो है 3 और y को भी 2 बढ़ा दिया जाता है, तो क्षेत्रफल यानी कि एक्स वाई, ठीक है, क्या हो जाता है, 67 इकाई बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है, 67 यानी कि बढ़ जाता है, प्लस करेंगे है ना। तो देख लीजिए एक बार फिर से चेक कर लीजिए, दोनों को बढ़ाया ना, लंबाई 3 ही ना है, लंबाई यानी x + 3, ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई 2। चलिए अब उसके बाद गुना कर दीजिए इसी तरह से, तो इससे इसमें कीजिएगा, इससे इसमें कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ से हो जाएगा 2x, 3 से गुना कीजिएगा तो 3y, फिर इसमें गुना कीजिएगा 3 दूना 6 और बराबर हो जाएगा एक्स वाई तो एक्स वाई और प्लस 67 तो 67। अब हो जाएगा एक्स वाई तो एक्स वाई और प्लस 2x और प्लस 3y और प्लस इधर है ना एक्स वाई को इधर ले आइए, माइनस में एक्स वाई और यहाँ हो जाएगा 67 और इधर प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 6।
चलिए इसको निकालिए, देखिए एक्स वाई से एक्स वाई कट गया है ना, दोनों प्लस और माइनस में ना है। अब यहाँ आपको क्या आ गया कि आ गया आपको 2x और प्लस 3y और बराबर क्या बच गया 67 में से 6 घटाएंगे, 67 में से 6 तो बच गया 61। ये हो गया आपको इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड अगर इक्वेशन अगर आपको तैयार हो गया, इक्वेशन फर्स्ट था ना सेकंड, फिर लुप्तीकरण विधि से एक्स वाई का वैल्यू निकाल दीजिए। चलिए इतना इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। अब नेक्स्ट चलिए अब इस तरह से हमको क्या करना है कि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हमको बराबर करना है। देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 5x है, तो अब 5 या तो y को बराबर कीजिए या तो x को बराबर कीजिए, है ना। तो क्या करें ताकि बराबर आ जाए। देखिए यहाँ पे 5 है लेकिन यहाँ पे जो है y को हम बराबर करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 3 नहीं है तो 5 दिया 15 आ जाएगा। यहाँ पे जो है 3 है लेकिन 5 नहीं है तो 5 से गुना कर दीजिए। यानी इस तरह से आप लिखिए कि समीकरण फर्स्ट गुने 3 और सेकेंड को गुना करना है किस चीज से, 5 से। ठीक है, समीकरण सेकंड को 5 से गुना करना है और जोड़ रहे हैं क्यों, क्योंकि इसके पहले माइनस इसके पहले प्लस है। जब डिफरेंट रहता है तो जोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही कट जाएगा माइनस प्लस से डायरेक्ट। अब गुना कीजिए तो देखिए यहाँ 3 से गुना करिए, 3 तिया 9x, फिर 3 पचे 15, फिर 3 छका 18। चलिए फिर 5 से गुना कीजिए तो 5 दूना 10x, 5 तिया 15y, फिर हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 छका 30। अब एक कट जाएगा, है ना, 9 और 10 हो जाएगा 19x। इसको जोड़िएगा तो 8 और 5 13 और यहाँ पे हो जाएगा 1 और 1 2 और 1 हो जाएगा 3। इसको काटिए तो 19 से कटता है, 19 एकम 19, एक और में लगा 19 घटाइए तो 12 में से 9 गया 3 3 और 1 19 का 19 19 से 33 से होता है ना। 19 गुने 7 करके देख लीजिए, 7 9 63 और फिर हो जाएगा 7 और 6 13 आ जा रहा बिल्कुल। तो यानी कि कट जा रहा 17 और में x बराबर कितना आ गया 17। जैसे ही x बराबर 17 आया तब रखेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 17 रखने पर बिल्कुल ऑब्वियसली रख देंगे। फर्स्ट क्या था 3x माइनस 5y बराबर 6, 3 तो 3 x के जगह पे 17 माइनस 5y और बराबर 6 और 17 तिया 51 माइनस 5y। इसको इधर कर लीजिए ना कितनी 17 तिया 51, इधर हो जाएगा प्लस में तो माइनस में 6 और बराबर हो जाएगा माइनस में तो इधर प्लस में 5y। देख लीजिए माइनस को इधर ले आए, ठीक है, और इधर प्लस में तो माइनस में। अब 51 में से 6 गया तो कितना बचेगा, यानी कि 11 में से 6 गया हो गया आपको 5 और यहाँ बचा 4 यानी कि 45 और बराबर हो जाएगा 5y। 5 से काटिएगा तो 5 45, y बराबर 9 आ गया। अब x बराबर y बराबर आ गया, ठीक है, लास्ट में लिख देना है। तो आयतकार की लंबाई अगर पूछा होगा, लंबाई आयत की लंबाई x माने थे ना, तो x बराबर कितना आया, x बराबर 17 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसी तरह से चौड़ाई अगर हम माने थे तो चौड़ाई क्या माना गया है y, तो y बराबर क्या आ गया आपको 9, है ना। इस तरह